हेलो एवरीवन, अनुज होममेड किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी गुजिया, और जिसे हमारे बिहार में पिरुकिया भी कहते हैं। ये देखिए, मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल मावा और खोया से भरा हुआ रसीला गुजिया। तो खा गए ना आप भी धोखा। मैंने इसे बनाया है बेसन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है और उसमें लगभग 4 बड़े चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से मसल लिया है। गुजिया बनाने के लिए जब भी मोयन का इस्तेमाल करें तो सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करें, तेल का नहीं। तेल से इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता है और ना ही वो खस्ता बनता है। और ये लीजिए, आटा हमारा लगभग गूँथ गया है और मैंने इसे ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। और अब चलिए हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में बड़ा चम्मच घी डाला है और घी डालकर थोड़े से बादाम और काजू को हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है। गुजिया तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, खोया डालकर, सूजी डालकर, लेकिन एक बार आप बेसन डालकर भी ज़रूर बनाइएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खोया है कि बेसन है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही खोया जैसा आता है। और अब मैंने कढ़ाई में घी डालकर बेसन को लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भूना है। और बेसन के गोल्डन हो जाने के बाद मैंने नारियल का बुरादा डालकर लगभग 2 से 3 मिनट और भूना है। और उसके बाद मैंने लगभग 1 कटोरी मलाई, जो कि बिल्कुल घर की है, इसमें डालकर मिक्स किया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। और चलिए तब तक हम गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। जनरली गुजिया तो ड्राई ही बनती है, लेकिन मेरे बच्चों को चाशनी वाली ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैंने चाशनी थोड़ा सा बना लिया है। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप पानी और 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया और फ्लेवर के लिए इलायची डाला है। तो चलिए अब हमारा बेसन ठंडा हो गया है। तो अब मैंने आधे कटोरी चीनी को पीस कर डाला है और साथ ही जो बादाम और काजू फ्राई किए थे ना, उसे भी हल्का दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है। चीनी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कम रखा है क्योंकि गुजिया को मुझे चाशनी में डुबाना है। अगर आप बिना चाशनी वाले बनाएंगे तो फिर चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच दूध डाला है ताकि हमारे बेसन में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए। दूध डालने से क्या होगा ना कि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और हम अच्छे से इसे फिल कर सकेंगे। तो चलिए अब हमारा इधर आटा भी सेट हो चुका है। हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। लोई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा भी मर्जी हो बना सकते हैं। मैंने कुछ थोड़े छोटे से बनाए थे और कुछ बड़े बनाए थे। मेरे घर में तो ये बेसन वाली गुजिया सबको बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स, एक बार आप भी ये बेसन डालकर ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको खोया ना डालने का बिल्कुल ही अफसोस नहीं होगा। अक्सर क्या होता है ना कि हम खोया डालकर गुजिया बनाना चाहते हैं और खोया हमें मिलता नहीं है, तब हमें बहुत अफसोस होता है कि काश खोया होता तो हम खोया डालकर गुजिया बनाते हैं। लेकिन बेसन डालकर आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा और आगे से आप खोया डालना भी शायद भूल जाएं। इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है, A1 का इसका टेस्ट आता है बेसन डालकर बनाने में। तो चलिए अब मैंने इसमें फिलिंग भर दिया है और इसके किनारी पर चारों तरफ से पानी लगा दिया है। पानी लगाने से क्या होगा ना कि ये अच्छे से चिपक जाएगा और तलने में खुलेगा नहीं। अगर आपके पास गुजिया का सांचा हो तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर ना भी हो तो भी आप इसे अच्छे से इस तरीके से मोड़ते हुए डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं जब छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी कि इस तरीके से इसे चीटी काटते जाओ और इसे मोड़ते जाओ और ये लो तुम्हारा गुजिया तैयार है। तो है ना गुजिया बनाना बिल्कुल आसान। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो घी में भी इसे तल सकते हैं। और एक बार में 4-5 गुजिया मैंने इसमें डाल दिया है। और जब ये एक तरफ से हल्का सिक जाए तब हम इसे पलटना शुरू करेंगे। और हाँ, गुजिया को एक बार बनाकर उसे ना रखें, उसे बनाते जाएँ और तलते जाएँ। गुजिया का शेप बनाकर रख देने से ना वो क्या होता है कि सूखने लगता है, और सूखने के बाद जब हम उसे तलते हैं तो फिर वो फटने लगता है। और अब मैंने गुजिया को गोल्डन होने तक तल लिया है और तलने के बाद उसे चाशनी में डाल दिया है। चाशनी हमारा गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और मैंने उसे 1 मिनट तक उसमें रहने दिया है। और ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस गुजिया बनकर तैयार है। और अब मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सिल्वर वर्क और थोड़ा सा बादाम का यूज़ किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी बेसन की गुजिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। तो इस होली ये बेसन वाली गुजिया ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों और पड़ोसियों से वाहवाही लूटें। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।